ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन देश के भक्तवृंद, आप सबका श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं में श्रवण वर्णन के लिए सौभाग्य है। हम सबका आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। 7वें स्कंद श्रीमद् भागवत के 9वें अध्याय में भक्तराज प्रहलाद महाराज नरसिंह देव भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम 29वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। मत प्राण रक्षणम अनंत पितुवधश्च। 28 पढ़ना। हाँ 28वां पढ़ना है जब। अच्छा 28वां था जी बिल्कुल। ओके 28वां। एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुयः परतपन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुराऋषिणा भगवन् गृहीता सोऽहं कथं नो विसर्जे तव भृत्य सेवाम्। प्रहलाद महाराज ने भगवान से कहा कि मुझे तीनों लोगों का वैभव तो नहीं चाहिए जो तो समाप्त होने वाला है, परंतु मुझे भक्तों का संग चाहिए। तो इस श्लोक में के अंत में कहते हैं नो विसर्जे तव भृत्य सेवाम। आपके सेवकों की सेवा मैं कैसे छोड़ सकता हूं। सो अहम कथम नो विसर्जे तव भृत्य सेवाम। सो अहम मैं कैसे, कथम नो आपके, विसर्जे तव भृत्य सेवाम आपके भक्तों की सेवा में कैसे छोड़ सकता हूं। कौन से भक्त की बात कर रहे हैं? नारद जी की बात कर रहे हैं। सुर ऋषिणा जो आगे लिखा है ऊपर, वो सुर ऋषिणा। तो कैसे मैं निश्चित रूप से नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते भक्तों की सेवा? तब उसका कारण बता रहे हैं। एवं जन्म निपतितम प्रभवाः विकूपे। जैसे कोई संसार में जन्म लेता है तो एक ऊंधे कुएं में गिरता है जिसमें मृत्यु रूपी सर्प सदा ही डसने के लिए तैयार रहता है। इसका अर्थ है कि जो जन्म लेता है वो मरता है। ये अंधा कुआं है। प्रभवाहि कूपे। ये प्रभव अहि, अहि तो कहते हैं सांप को। अहि का मतलब सांप। हाँ, अहि कूपे अंधा कुआं जिसमें बहुत सारे सांप बैठे हैं। और प्रभवा ये भौतिक जगत, ये भौतिक जगत का अर्थ है प्रभवा। और निपतितम का मतलब है गिर गया। जन्म लेते ही हर व्यक्ति गिरता है अंधे कुएं में जिसमें सर्प पड़े हैं।
बोला कौन गिरता है? कामाभिकामम अनुयः परतपन प्रसंगात। जिसकी भौतिक भोग की इच्छाएं होती है वो तो निश्चित रूप से एक दूसरे के पीछे चलते हुए नीचे इस कुएं में गिरते जाते हैं। और मैं भी इसी प्रसंग में उसी कुएं में गिरना वाला था। कृतवातमसात सोर ऋषिणा भगवत गृहीता। परंतु हे भगवान, मुझे उस अंधे कुएं में गिरने से सुर ऋषि नारद जी ने, जिसको भगवान की संज्ञा देते हैं कि मेरे लिए पूजनीय गुरुदेव ने, ग्रहीता, मेरे को पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। तो फिर ऐसे आपके प्रिय भक्तों को कैसे मैं छोड़ सकता हूं? सो इस श्लोक का भाव हुआ, हे मेरे नाथ, हे परम पुरुष भगवान, भौतिक इच्छाओं के संग के कारण एक के बाद एक के पीछे दूसरा सभी अंधे कुएं में जो सांपों से भरा हुआ गिरते जा रहे हैं। और सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं संगवश। परंतु आपके सेवक नारद जी ने मेरे ऊपर कृपा करके अपना शिष्य बनाया और मुझे उपदेश दिया, जिसके द्वारा मैं दिव्य स्थिति को प्राप्त किया और आपका अनुग्रह प्राप्त हुआ। इसलिए अब मेरा प्रथम यही कर्तव्य होता है कि मैं उस अपने आपके भक्त सेवक नारद जी की सेवा करूं। मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं? सामान्य लोगों की तरह मैं भी अंधे कुएं में जिसमें सांप पड़े गिरने ही वाला था, क्योंकि उनके संग में था, वो सब गिर रहे थे, मैं भी गिरने वाला था। परंतु नारद जी ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अपना ही उन्होंने अपना आत्मसात करके मुझे अपना बना दिया। तो मैं उसकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूं जो आपका सेवक है? अब प्रश्न ये उठता है, प्रहलाद महाराज ने कहा था कि आप ऊंच नीच का विचार नहीं करते हैं, जो सेवा करते हैं उसके साथ आप वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ये प्रश्न उठता है, आपने भगवान कहते हैं, आपने प्रहलाद कहा जो सेवा करता है उसको कृपा प्राप्त होती है, और आपने एक कल्प वृक्ष से तुलना दे दी कि जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठेगा, जो मांगेगा वो मिलेगा। परंतु मेरी सेवा करने का सौभाग्य कैसे किसी को प्राप्त होगा? ये कहना तो ठीक है कि जैसे जो सेवा करता है वैसा ही आप उसको मेवा देते हैं, फल देते हैं, सेवा के अनुरूप फल देते हैं। जैसे कल्प वृक्ष मांगने के ऊपर उसकी पसंद की चीज देता है। परंतु सेवा जो कोई करता है उसका कारण क्या है, ये मानो भगवान पूछें तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये भाई ऊंच नीच को नहीं देखते हैं, जो इच्छाओं से भरे हुए हैं संसार में और जो इस अंधे कुएं में गिरे हुए हैं। मैं भी इसमें गिरने ही वाला था उनके संग से, परंतु नारद जी ने मुझे अपना बना लिया। कहा कि ये जीव मेरा हो जाए। उन्होंने बलात् मेरे को हाथ से पकड़ लिया, अपने निकट लाए और मुझे राज मंत्र दिया और मुझे सेवा सिखाई। मैं तो संसार के कुएं में गिरा ही हुआ था, परंतु अब मैं आपका भक्त बन गया। तो बिना भक्त की कृपा के सेवा आपकी करने का सौभाग्य नहीं मिलता, जिस सेवा के कारण आपकी कृपा मिलती है। तो आपकी कृपा के लिए आपकी सेवा के लिए साधु की सेवा, साधु का संग, साधु का अनुग्रह। तो नारद ने मेरे के ऊपर कृपा की, उसकी कृपा के बिना मैं ये संभव नहीं था। तो फिर मैं ऐसे अब आपके सेवक और मेरे गुरु की सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? कर्मी ज्ञानी, वो जब कर्म का फल प्राप्त होता है तो साधन छोड़ देते हैं,
ज्ञानी जब ज्ञान का फल प्राप्त होता है तो साधन छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऐसे नहीं कर सकता। भक्ति के रास्ते में साधन जब फल देता है फिर भी भक्त भगवान को प्राप्त करता है। जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, फिर भी उसकी इच्छा होती है कि भक्तों का संग करे और सेवा में लगा रहे। भक्तिम मोहो प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाश्यानां येन अंजस उल्बणम् उर्वयसनं भवाबधिं नेचय भवद गुणकथामृतपान मतः। हे अनंत भगवान, आपके अनंत महा भागवत भक्तों का संग, जिनका हृदय पवित्र है और जो सदा भक्ति में लगे हुए होते हैं, उनके संग से, उनके मुख से निकलने वाली अमृत कथा को पान करके मैं मदमस्त हो जाता हूँ और आपकी गुण और लीला को सुनता हूँ, और इससे मैं इस संसार सागर जिसमें बड़ा कष्ट है उसको पार कर जाऊंगा। तो संसार सागर के संकट को पार करने के लिए भगवान के भक्तों के मुख से जो हरि कथा अमृत है, भगवान के गुण नाम रूप लीला का जो गुणगान है, वो पार करने वाला है, तार करने वाला है। दृष्टुम त्वांग्रियुगलम जनता पवारगम दृष्टुम त्वांग्रियुगलम जनता पवारगम ब्रह्मादिभिर्दे विचिन्तयमगाध बोधै संसारकूपपतित उत्तरणावलम्बम् ध्यायं चरामि अनुग्राण यथा स्मृति स्यात्। अब तो हमारे को आपके चरण कमल मिल गए भगवान, जो मुक्ति देने वाले हैं। तो अंग्री युगलम जन अपवर्गम, जनता अपवर्गम, जो संसार में आपके चरण कमल मुक्ति देने वाले हैं, अपवर्ग देने वाले हैं, और जिनको ब्रह्मा और बड़े बड़े और महापुरुष जिनकी बुद्धि अगाध है, उसका अपनी हृदय में आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। अगाध बुद्धि वाले ब्रह्मा आदि महापुरुष आपके उन चरण कमलों का ध्यान करते हैं। जो भौतिक संसार के अंधे कुएं में गिरा हुआ है, उसके मुक्ति का यही मार्ग है। भगवान कृपा कीजिए मेरे ऊपर कि मैं आपका निरंतर ध्यान करूं, जब इस संसार में भ्रमण करूं। मेरे को शक्ति दीजिए कि मैं आपका सुमरण कर सकूं। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान मेरे ऊपर अगर अनुग्रह करना है, आशीर्वाद देना है, तो आपके भक्तों का संग दीजिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आगे वाले श्लोकों में हम देखेंगे कि भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को जो मन चाहे वो वरदान और आशीर्वाद देने को तैयार थे। जो चाहता वो मिलता, परंतु उसने कोई भी आशीर्वाद लेने के लिए स्वीकार नहीं किया। परंतु भगवान को कहने लगा कि मुझे आपके भक्तों के सेवा का शुभ अवसर दीजिए। जैसे मेरा गुरुदेव नारद है, आपका भक्त है, उसकी सेवा की मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद जी कहते, जब कोई और आशीर्वाद नहीं और ये आशीर्वाद कोई मांगे कि भक्तों का संग और सेवा मिले, तो ये वैष्णव, एक शुद्ध वैष्णव भक्त की पहचान है। क्योंकि भगवान के भक्त के संग से और भगवान की कथा से सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे, तो अलग कुछ मांगने की जरूरत क्या है। हम कहते हैं, कैसे है वैष्णव, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वांछा कल्प, वैष्णव कैसे हैं? बोला कल्प वृक्ष जैसे हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे और पतितों का उद्धार कर। तो जो भक्तों का संग करेगा उसको और कोई वरदान मांगने की आवश्यकता ही क्या है? अब प्रभुपाद जी कहते इसलिए प्रहलाद की तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। और अब प्रभुपाद सावधान कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं है, अपने गुरु को छोड़कर आगे सीधा श्री कृष्ण के शरण लेने का प्रयास करें। ये वैष्णव के सिद्धांत के विरुद्ध है। और भगवान श्री कृष्ण भी पुराण में कहते हैं कि अर्जुन जो कहता है मैं कृष्ण का भक्त हूं उसको मैं नहीं जानता, जो कहता है कृष्ण मैं आपके भक्तों का भक्त हो उसको मैं पहचानता हूं। तो भगवान अपने सेवकों के सेवक को पहचान लेते हैं और जो सीधा भगवान का भक्त बनने का, ये अभी तो 2 दिन के बाद मैं समझता हूँ 21 तारीख को निर्जल एकादशी और फिर पानी हटी आएगा। तो आज 2 साल हो गए कोरोना ने हमको साथ में ये निर्जल एकादशी करके और पानी हटी रास्ते में पहाड़ों में करते थे। तो पानी हटी के अंदर जो मुख्य कारण है वो ये है, नित्यानंद गुरु तत्व का प्रधान अधिपति है और रघुनाथ दास गोस्वामी सीधा चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाना चाह रहे थे। और तो उनको कहा कि आप सीधा कैसे चैतन्य महाप्रभु के चरण में जा सकते हो मेरी आशीर्वाद और आज्ञा और सेवा के बिना, इसलिए तुमको दंड देते हैं, तुम सारे वैष्णव के लिए बहुत बड़ा उत्सव दही चीड़ा का करो। तो सिद्धांत क्या है? भगवान के पास सीधा जाना संभव नहीं है। भगवान के पास जाने के लिए भगवान के भक्तों के गुरुदेव के माध्यम से ही जाना चाहिए। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों को श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, तांडेर चरण से भी भक्त सने भास, जन्म है जन्म है यही अभिलाष। तांडेर चरण, आपके चरणों के सेवी जो सेवा करते हैं, भक्त सने, जो भक्त भगवान आपके चरणों के सेवक हैं, जन्म जन्म से उन्हीं के संग की मेरी अभिलाषा है। सीधा भगवान की सेवा नहीं करने की जरूरत है। भगवान जैसे बलराम जी या नित्यानंद गुरु तत्व के प्रधान शक्ति का स्रोत हैं, ऐसे राधा रानी भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा देने में प्रधान सेविका है। इसलिए प्रभुपाद जी प्रवचन में कह रहे थे, इंग्लैंड में आपके पास सुंदर फूल है, आप श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहते हैं, आपको श्री कृष्ण नहीं जानते, आप राधा रानी के हाथ में दे दीजिए और कहिए आपके प्रिय कृष्ण को दे दो। और कृष्ण के हाथ में जब राधा रानी फूल दे के कहेगी आपके ये प्रेमी भक्त ने दिया है, तब भगवान आपके ऊपर कृपा करके अपना बना लेंगे। और हम सीधा राधा रानी को भी नहीं दे सकते। राधा रानी की कृपा के पात्र जो गुरु वर्ग है, उनके माध्यम से राधा रानी के हाथ में देते हैं। प्रभुपाद जी के पिता बहुत से संतों को रोज घर में भोजन करा के कहते हैं, मेरे पुत्र को, जो आगे चल के अभय चरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बने, स्कान के संस्थापक आचार्य बने, कहते थे इसको राधा रानी की कृपा, आप सब प्रसाद पा लेते तो कहते मेरे बालक को आशीर्वाद दो कि राधा रानी का भक्त हो। और प्रभुपाद ने भजन भी लिखा है, हे भाई राधा रानी की कृपा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, कृष्ण का तो सेवा मिल ही नहीं सकती है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में हरे राधा रानी को 8 बार संबोधन है कृष्ण की सेवा के लिए, और कृष्ण की सेवा में मिलेगा आनंद। तो ये मुख्य बात है कि भक्तों के मार्ग से, और चैतन्य महाप्रभु ने तो सिद्धांत ही स्थापित कर दिया, गोपी भरतहु पद कमलयोर दास 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 अनुदास। अपने आप को किसी वर्ण आश्रम का समझने से, किसी उपाधि अपने ऊपर लगाना, पुरुष समझना कि स्त्री समझना,
या पढ़ा लिखा या अनपढ़ समझा, ये सब छोड़ के जब भगवान की सेवा में जाओ तो कहो गोपीनाथ श्री कृष्ण के भक्तों के भक्तों के भक्तों का सेवक हूँ। यही साधन है भगवान को प्राप्त करने का। ये है भगवान को प्राप्त करने का मार्ग। पहले गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए और उनकी कृपा से भगवान के चरणों की सेवा को प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं जिसके घर में विग्रह भी है वो गुरु की अनुमति से, जब गुरु आज्ञा दे और अनुमति दे और आशीर्वाद दे, तब घर में ठाकुर जी को विराजमान करके और उसकी सेवा करनी चाहिए। और रोज मंगल आरती में गाते हैं चतुर्विधा, 4 प्रकार, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादव। ये ठाकुर जी की सेवा, मंदिर की सफाई, प्रकार 4 प्रकार का भोजन बना के भगवान को अर्पण करना, ये सब गुरु की कृपा से संभव है। और फिर गुरु क्या करता है? तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब ऋषि रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे तो कहा गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पहले गुरु फिर कृष्ण प्रसादे। कृष्ण कृपा करता है तो गुरु के शरण में जाने की प्रेरणा देता है, और गुरु कृपा करते हैं तो कृष्ण के चरणों की प्राप्ति की आशीर्वाद देते हैं। तो ये दोनों अति आवश्यक हैं जीवन में। परंतु फिर भी गुरु के माध्यम से ही भगवान को पाया जाएगा, जाना जाएगा, पाया जाएगा और भगवान की सेवा में लगा जाएगा। भक्ति का बीज गुरु की कृपा से मिलता है, तब कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। ये है सफलता का रहस्य। आध्यात्मिक जीवन में सफलता का रहस्य ये है, पहले गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, हम रोज सुबह मंगलारती में गाते हैं, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए। गुरुदेव की प्रसन्नता नहीं तो भगवान की प्रसन्नता नहीं। अपने मन माने विधि विधानों से भगवान को प्रसन्न करने की मूर्खता करने का साहस और प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। जब वो अधिकारी हो जाएगा, योग्यता आ जाएगी, तो फिर अपने आप वो सीधी भगवान की सेवा के ऊपर, साक्षात भगवान की सेवा के स्तर पे आ जाएगा। गुरुदेव की सेवा से योग्यता प्राप्त होती है, अधिकार होता है भगवान की सेवा करने का। फिर स्वतः ही भगवान की साक्षात सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज ये यहाँ सलाह दे रहे हैं, विचार अपना प्रकट कर रहे हैं कि वो नारद ऋषि की सेवा में ही निरंतर लगा रहना चाहते हैं। कभी नहीं कहते हैं मैं सीधा भगवान आपकी सेवा करूंगा। ये है सही निर्णय, वैष्णव के आध्यात्मिक सिद्धि का सही निर्णय। गुरुदेव की सेवा से भगवान की सेवा, गुरुदेव की संतुष्टि से भगवान की संतुष्टि। सोहम कथम नो विसर्जे तव भृत्य सेवाम, ये जो अंतिम लाइन है इस श्लोक की, कैसे मैं अपने गुरुदेव की सेवा छोड़ूं जो आपके चरणों का प्रेमी है और वो नित्य सेवक है। जिसकी कृपा से आज मैं आपको साक्षात आमने सामने देख रहा हूं, ये तो गुरुदेव की कृपा है। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मैं आपके भक्त नारद जी का निरंतर जन्म जन्मांतर तक भक्त बना रहा हूं और उसकी सेवा में लगा रहा हूं। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। मत प्राण रक्षणम अनंत पितु वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषि वाक्यम ऋतम विधातुम खड्गम
प्रग्रही यदवचोद असत्त विदित त्वामीश्वरो मद अपरो अवतुकम हरामि। मत प्राण रक्षाम, मेरे प्राणों की रक्षा। अनंत, हे भगवान अनंत। पितु वधस्य, मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध। ये दोनों उद्देश्य नहीं थे। मेरी रक्षा के लिए है ये बात भी नहीं है, मेरे पिता के वध के लिए ये बात भी नहीं है। मन्ये स्वभृत्य ऋषि वाक्यमृतम विधातुम, मैं मानता हूं कि आपके भक्त ऋषि, वो देव ऋषि नारद भी है, वो सनक आदि कुमार भी हैं, उनके वचनों को सत्य करने के लिए आपने ये कार्य किया। मैं कहाँ अधिकारी हूं कि मेरे वचन को सत्य करने के लिए आप, और मेरा पिता तो आपका द्वेष किया, वो आपके हाथों से सदगति प्राप्त करे, ये उसका सौभाग्य नहीं था। ये तो आपके अपने भक्त भृत्य सेवक ऋषि के वाक्य को आपने सत्य किया है। बोला कौन से भगवान ने कहा वाक्य को सच कहा? बोला खड़गम प्रग्रहित यद अवचोद असद विधा, जब मेरे पिता ने हाथ में तलवार लेके कहा तेरा कोई भगवान मेरे अलावा है तो उसको आके तुम्हारी रक्षा करने के लिए बुलाओ। तुम ईश्वरो मद अपतो, कोई और तुम्हारा ईश्वर है क्या? अवतु कम हरामी, बुलाओ उसको, मैं आपका सर काट दूंगा। कहां है वो? बुलाओ उसको। तो ये बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे मेरे नाथ, हे अनंत भगवान, अनंत दिव्य गुणों के खान, दिव्य गुणों के सागर, आपने मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया और मेरी रक्षा की। किससे रक्षा की? हिरण्यकशिपु के हाथ में तलवार थी और ऊपर उठा के क्रोध से कह रहा था अरे मेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर है तो बुलाओ उसको, बचाए आपको। मैं अभी इस वक्त आपका सर धड़ से धार करने वाला हूं। तो मैं समझता हूं मेरी रक्षा या मेरे पिता का वध, ये दोनों ही आपने अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए किया, कोई और कारण नहीं। कौन से भक्त? नारद जी का भक्त, नारद के वचनों को सत्य। ये लिखते हैं चक्रवर्ती पाद, और श्रीधर स्वामी लिखते हैं 4 कुमारों के वचनों को सत्य करने के लिए। सो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं अनंत भगवान, आपने मेरी रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। ये दोनों कार्य आपने अपने प्रिय भक्त ऋषि के वचनों को सत्य करने के लिए किए हैं। नारद जी का नाम लिखा, अपने प्रिय भक्त नारद के वचनों को सत्य करने के लिए कहे। अब कहाँ नारद ने वचन कहे थे, ये इसी स्कंद के कुछ श्लोकों का उदाहरण देंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। हाथ में जब तलवार लेके मेरा पिता कह रहा था मेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर है तो आए तुमको बचाए, अब मेरा तेरा सर काटने जा रहा हूं, तो आपने मेरी रक्षा की, मेरे पिता का वध किया, लेकिन काम किया आपने अपने भक्त नारद के वचनों को सत्य किया। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान आप अपने भक्तों के वश में हैं, आपकी कृपा तो भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होती है। भक्त कृपा करते हैं तब आपकी कृपा होती है, क्योंकि आप भक्तों के बस में हैं। जो भक्तों का शरण नहीं लेते हैं उनके ऊपर आप कृपा नहीं करते। आपके भक्तों के प्रार्थना करने के ऊपर आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, ये इस श्लोक में कहा गया है। आपने मेरे पिता का वध किया, वो भी नारद के वचन को सत्य किया, क्योंकि मेरी माता कयादु जब नारद के आश्रम में थी तो मेरी माता ने प्रार्थना की थी नारद जी को, कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे इस बालक का सौभाग्य हो
और ये असुरों का संहार करने का कारण बने। क्या कहा था नारद ने? ये आपका ये संसार में मंगल करेगा और असुरों के वध का कारण बनेगा। क्लास चल रही है। ऋषिं प्रियचर तत्र भक्त्या परमया सती अंतरवंती स्वगर्भस्य क्षेम इच्छा प्रसूते। मेरी गर्भवती माता ने अपने बालक के मंगल के लिए उसके पति के आने के उपरांत ही प्रसव हो, ऐसे नारद से प्रार्थना की थी, बड़ी भक्ति से। तो नारद ने कहा, ऋषि करुण एक तस्याः प्रदाता त उभयम ईश्वर। तो बड़े दयालु नारद जी ने मंगल आशीर्वाद दिया था कि आपका बच्चा इसके पिता के आने के ऊपर ही जन्म लेगा। मैं समझता हूं, मैं सोचता हूं, या मेरा विचार है, आपने मेरी रक्षा की क्योंकि मेरे पिता मेरे को मारना चाहते थे, मेरा सर काटना चाहते थे। जैसे आपने मेरे को सांपों और हाथी से बचाया था जब मेरा पिता उनके द्वारा मुझे मरवाना चाह रहा था। वो किसी प्रकार से मुझे मरवा नहीं सका, किसी के हाथों से मरवा नहीं सका, आपने उसको मार दिया। आप सबके साथ समान है भगवान, कोई विषमता नहीं आप में, परंतु आप भक्तों के वश में हैं और नारद जी के वचनों को सच किया। ये प्रहलाद महाराज की इस श्लोक का भाव है। मैं सोच प्रभुपाद जी तो श्लोक का तात्पर्य शुरू ही करते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। भगवद गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूं, कोई मेरा प्रिय नहीं, किससे मेरा द्वेष नहीं, परंतु जो भक्त सदा ही मेरा भजन करता है उसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता, मैं उसके साथ हूं। और भगवान जब किसी को, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान से कोई लाभ चाहता है, भगवान बहुत प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देते हैं। कोई ऊंच का है, जाति का है कि नीच जाति का है, ये सब उसके इच्छाओं के आधार के ऊपर है, परंतु भगवान सबके साथ समान है, सबकी इच्छाएं सब प्रकार से पूर्ण करते हैं। हिरण्याकशिपु का वध और प्रहलाद की रक्षा, ये दोनों जो है, ये भगवान जो परम नियंता है उसकी लीला है। प्रहलाद महाराज की माता हिरण्याकशिपु की पत्नी कयादु जब नारद के सुरक्षा संरक्षण में थी तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि मेरे बेटे की शत्रु से रक्षा करना, और नारद मुनि ने आश्वासन और आशीर्वाद दिया था कि प्रहलाद महाराज सदा ही शत्रु के प्रहार से सुरक्षित रहेगा, कोई नहीं मार सकेगा शत्रु। तो जब हिरण्याकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़े तो भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा कर ली। क्यों? क्योंकि भक्त के वचन को सत्य करना है। नारद ने कहा है कि इसको कोई शत्रु मार नहीं सकता, तो नारद जी को वचन सत्य करना है। और भगवत गीता में भगवान का अपना वचन है, कौन्ते प्रतिजानवे भक्त प्रणश्यति, ये कुंती पुत्र मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। और नारद के वचनों को सत्य तो भगवान को करना ही है। ऐसे हम दामोदर अष्टक में पढ़ते हैं कि जब नल कुबेर और मणिग्रीव कहते हैं भक्ति दो, तो भगवान कहते हैं मैं नहीं जानता, किसी को मैं भक्ति देता नहीं हूं। ये तो नारद की कृपा है, उन्होंने श्राप दिया था
कि तुम्हारे को भक्त मिले और छोड़े। ये नारद के ऊपर कृपा की है, हमारे ऊपर कृपा नहीं की है। ये आपके भक्त नारद की कृपा है। उन्होंने मेरे लीलाओं का दर्शन करना आपको सौभाग्य, लीलाओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कराया और मेरे द्वारा मुक्त होकर और प्रेम भक्ति प्रदान कराई। क्या लिखा है? कुबेरात्मजौ बधमूर्त्यै यद्व त्वमोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च। कुबेर के बच्चों को आपने भक्ति दे दी। वो भगवान कहते मैं नहीं जानता उनको, नारद ने वरदान दिया था। तब वहां कहता है फिर मैं राधा रानी को प्रार्थना करता हूं, राधिकाय त्वदीया प्रियाय। राधे रानी तो प्रिय है आपको, मैं उसको प्रार्थना करता हूं, आप मुझे भक्ति दे दीजिए। तो ये बात वो कह रही जा रही है कि भगवान अपने भक्तों के वचन को सत्य। अब प्रभुपाद के भगवान एक लीला से, एक कार्य से अनंत कार्य सिद्ध करते। ब्रह्मा का वचन भी सत्य किया, मारने के लिए ऐसा अवतार लिया जो न मानव था न पशु था, न ब्रह्मा का उत्पन्न किया हुआ कोई 84 लाख जोनियों से एक जोनी थी। जो जो वचन दिए थे ब्रह्मा थे वो भी सत्य किए, क्योंकि ब्रह्मा भी भगवान का भक्त है। नारद का वचन सत्य किया, अब हम पढ़ रहे हैं। सनक आदि ऋषियों का वचन सत्य किया, और प्रहलाद भी तो भगवान का भक्त है, उसने कह दिया कि भगवान यहाँ खंबे में है, तो उसका वचन भी सत्य किया। तो एक लीला में कितने भक्तों के वचन भगवान ने सत्य किए। ब्रह्मा जी की बछड़े और ग्वाल बाल चुराने की लीला में कहते हैं ब्रह्मा जी को मोहित किया। कितनी भगवान ने इस एक लीला में कितने अनेक भक्तों की इच्छाओं को पूरा किया। और आश्चर्य तो ये दुनिया को दिखाया कि मुझे तो कहते हैं कि मक्खन चुराता है, दही दूध चुराता है। वो तो चलो गाय का रस है, गौ रस है। मैं तो चलो बच्चा हूँ 2-3 साल का, और फिर छोटे बच्चे ऐसे शरारती होते हैं, कोई बात नहीं। परंतु 4 वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा जी, सृष्टि का पिता, वो गाय के बछड़े ही चुरा के ले गया और ग्वाल बाल ही चुराए, बड़ा अपहरता है और क्या है। तो मुझे चोर क्यों कहते हो? वो जन्मदाता सबका महाचोर हो गया। भगवान ने ऐसा अद्भुत लीला किया कि अपने उसकी चोरी को तो सब दुनिया ही भूल गई, कि ब्रह्मा जी ही भगवान के लीला में मोहित होकर चोर बन जाते हैं। तो भगवान चोरी करे, कौन सी बड़ी बात है। और फिर सब माताएं कहती थी यशोदा के गोद में बैठता है, उसका दूध पीता है, हमारी गोद में आए, हमारा स्तनपान करे। भगवान ने कहा सब गोपियों को, बड़ी उम्र की गोपियों जिनके बेटे भगवान के संगी साथी हम उम्र थे, उन सब का रूप भगवान ने धारण करके सब माताओं को 1 वर्ष तक प्रेम से लालन पालन करने का सौभाग्य दिया। सब गाय बेचारी कहती थी कि केवल नंद बाबा के विशेष गौशाला की 5, 8, 10 गाय हैं, उसी का दूध कृष्ण पीता है, हमारा दूध कब पिएगा। अब तो भगवान बछड़े बन के 1 वर्ष तक सारे गायों का दूध पान कर रहे। और ब्रज की कुमारियां, वो 4-5 साल की लड़कियां कात्यायनी देवी को प्रार्थना कर रही थी कि कृष्ण पति के रूप में मिले। और इसी वर्ष में जब सारे ग्वाल बाल कृष्ण ही बना हुआ था, कृष्ण सब ग्वाल बाल बने हुए थे कि असली को जो ग्वाल बाल थे वो तो ब्रह्मा जी चुरा के गया था। उस वक्त सांडल्य ऋषि ने कह दिया कि इस मुहूर्त में जो अपनी कन्या का विवाह करेगा वो सब सौभाग्यवती रहेगी। और उस वक्त सब कन्याओं का विवाह उन गोपों से हुआ जो कृष्ण था, और उनकी इच्छा भी पूरी हुई। तो भगवान के एक काम में कितने भक्तों की इच्छाएं, क्यों भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, सबके भाव को जानते हैं और सबकी इच्छा को पूर्ण कर लेते हैं। तो यहां भगवान ने सारे काम सत्य किया, प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्याकशिपु का वध किया, अपने भक्त नारद की इच्छा को पूरा किया, और
क्या लिखा है? फिडेलिटी ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ टू हिज ओन पर्पस। एंड द फिडेलिटी का क्या अर्थ है एक शब्द में? भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं है, भगवान केवल अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान का अपना कोई विशेष इच्छा नहीं है, भक्तों की इच्छा ही भगवान की इच्छा है, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जैसे वेदों के भाषा में कहा है, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। भगवान का कोई कार्य नहीं है, कोई कारण नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी परास्य शक्ति विविधै सूर्यते, अपनी शक्तियों के द्वारा सारे कार्य करते हैं। तो जब भगवान कोई व्यक्तिगत रूप से स्वयं कुछ करते हैं तो ये तो केवल भक्तों की प्रसन्नता के लिए और संतुष्टि के लिए करते हैं, नहीं तो भगवान के सारे कार्य उनकी शक्तियां करती हैं। स्वयं भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से स्वयं साक्षात भगवान अगर कोई कार्य करे, जैसे अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, तो ये विशेष भक्तों की इच्छा को पूरा करके उसको संतुष्ट करना है। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। वो अपने प्रेमी भक्तों से अति स्नेह करते और उनका हमेशा पक्ष भी लेते हैं, उनको लाभ भी देते हैं और उनका हित भी करते हैं, उनकी सहायता भी करते हैं। सो फिडेलिटी का अर्थ किसी ने लिखा था? लिखा तो नहीं है। अब थोड़े मुश्किल श्लोक आ रहे हैं। वचनबद्धता। तो भगवान अपने वचन को सत्य करते हैं, ठीक है। एकस्त्वमेव जगते तममुष्य यत्त्वम् आद्य अन्तयो पृथिग् अवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यक्तिकरं निजमायइदम् नानेन तय अवस्थितस्तद् अनुप्रविष्टः। अब कहते एकस्त्वम् एव जगत इता, ये पूरा जगत आप ही हो भगवान। अमुष्य यद त्वम्, ये सारा जगत आप हो, ये पूरा जगत अमुष्य, इसके आदि आप, जब जगत नहीं था तो आप थे, और अंत में कुछ नहीं रहेगा तब आप रहेंगे, और आप इससे अलग है। पृथक अवस्थिति मध्य में आप दिखाई नहीं देते, परंतु जब आदि में है अंत में तो मध्य में भी तो है ना। तो बोला मध्य कैसे चलता है? बोला मध्य की सृष्टि गुण व्यक्तिकरण से हो जाती है, जो आपकी अपनी माया है। ये जगत आप माया के द्वारा सृष्टि करते हैं। वैसे पहले से आप जगत में हैं, परंतु फिर जब जगत की सृष्टि करते हैं तो इसमें फिर अनुप्रविष्ट, पुनः इसमें प्रविष्ट होते हैं परमात्मा के रूप में। तो इस श्लोक का भाव ये, मेरे भगवान, हे मेरे नाथ, आप ही केवल एकमात्र ये सारा जगत है। इस जगत में जो दिखता है ये सारी सृष्टि आपका स्वरूप है। जगत से पहले आप थे, जगत के प्रलय के उपरांत भी आप रहेंगे, और आप ही इस जगत का पालन करते हैं। और मध्य में भी आप हैं, आदि अंत के मध्य में भी आप हैं। और ये सब कुछ आपका जो कार्य कारण है, ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है, जो आपकी माया शक्ति है। इसलिए जिसका भी अस्तित्व दुनिया में दिखता है, चाहे बाहर से या अंदर से, बाहर से यह जगत आपकी माया का स्वरूप है, और अंदर से परमात्मा वो भी आपका स्वरूप है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं। आप ही एकमात्र ये जगत हो, परंतु आप जगत से बिल्कुल अलग दिखाई देते हो। आदि में आप हो, मध्य में आप हो, अंत में आप हो। आपने ही जगत को गुणों के विकार से सृष्ट किया है। माया के द्वारा
ये देखता है कि आप जगत की सृष्टि करते हो, पालन करते हो, संहार करते हो, परंतु ये काम तो सब गुण करते हो। चक्रवर्ती पाद कहते हैं भक्तों की रक्षा, कौन से भक्तों की? जो गुणों से परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं, क्योंकि करते हैं भक्ति, और भक्ति से व्यक्ति होता है तीनों गुणों से परे। तो उन भक्तों की रक्षा करते हो जो गुणों से परे हैं, और आप ही तो भगवान गुणों से परे हो। तो एक बात बहुत अच्छी है कि उन्हीं की भगवान रक्षा करते हैं जो प्रकृति के गुणों से परे है, क्योंकि भगवान प्रकृति से गुणों से परे है। तो ये सृष्टि हो या इसका पालन हो या संहार हो, ये आपके द्वारा होता है भगवान, परंतु आपसे इससे प्रभावित नहीं होते। ये जगत आप हो, क्यों? क्योंकि आप इसके कारण हो। ये जगत आप हो क्योंकि आप इसके कारण हो। भाई ये दुकान मैं हूं क्योंकि ये मेरा है। मैं दुकान नहीं हूं, परंतु दुकान मेरा है, इसलिए मैं हूं। वहां अंग्रेजी भाषा में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को टकराती है ना, एक की, तो वो कहते व्हाई यू हिट मी। वो अंग्रेजी में बोलते ऐसे कि आपने मुझे क्यों मारा? तुमको नहीं मारा, तुम्हारी कार को मारा, परंतु कार मेरी है, इसलिए मैं और कार एक हूं। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति देखता है बुद्धिमान कोई व्यक्ति देखता है तो आप संसार से बिल्कुल अलग हो। इस संसार का आरंभ है, अंत है, मध्य है, आप तो उन तीनों से परे हो। क्यों नहीं लोग ये देख सकते हैं? ये तीनों गुणों के विकार से सृष्टि का आपने सर्जन किया आपकी माया के द्वारा। वो माया है आपकी, परंतु आपकी स्वरूप शक्ति से अंतर अलग है। ये माया शक्ति है, आपकी स्वरूप शक्ति और है, परंतु ये संसार आपने बनाया माया शक्ति के द्वारा, फिर इसमें आप प्रविष्ट हुए परमात्मा के रूप में। क्योंकि आप में इसमें प्रवेश हुए, इसलिए लोग समझते हैं कि आपने सृष्टि की, आप पालन कर रहे हैं, आप संहार कर रहे हैं। ऐसे नाना विचार करते हैं लोग। वास्तव में तमोगुण संहार करता है, सतोगुण पालन करता है, और रजोगुण सृष्टि करता है। विस्तार करता है रजोगुण, पालन करता है सतोगुण, और संहार करता है तमोगुण। उसी को कहा जाता है संहार करता, सृष्टि करता और पालन करता, परंतु आप उन तीनों से परे हैं। सृष्टि का कार्य गुणों के द्वारा होते हैं, उनके गुणों के अधिपति करते। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के परिभाषा में ब्रह्म संहिता का श्लोक दिया है। एकोप्य असौ रचयत्तं जगतंडकोटिं यशक्ति अस्ति जगतंडचया यदन्तः अंडांतरस्थ प्रमाण चयांत्रस्थं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उस गोविंद आदि पुरुष का भजन करता हूँ, सेवा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, जिन्होंने अपने एक विस्तार से एक शक्ति असज अपने एक विस्तार से, कौन से विस्तार से? पुरुष अवतार के विस्तार से इस जगत के कण कण में विराजमान है। इस संसार की सृष्टि के लिए भगवान गोविंद अपनी माया शक्ति का विस्तार करते हैं और उसके अंदर प्रवेश करते, परमाणु अणु के अंदर परमात्मा के रूप में।
इस प्रकार से वो सारे जगत में समाये हुए हैं। इसलिए भगवान के कार्य इस जगत के पालन के और इसलिए भगवान अपने भक्तों की जब रक्षा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो वो दिव्य अवस्था में रहते हैं, भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते हैं। ये इस जगत के कार्य और कारण दोनों हैं, परंतु उससे परे है। ये भगवत गीता में भगवान ने कहा, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति न मतिस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेव तेषु अवस्थिता। मया ततमिदं जगत, मेरे द्वारा ये सारा जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति ना का मतलब मुझे नहीं देखते हैं, मैं इसके पीछे हूं। ये माया का सारा मेरी माया के द्वारा सृष्टि है। मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे प्राणी मुझ में स्थित है, मतलब मेरी शक्ति में स्थित है। न चाहम तेषु अवस्था, मैं उनके अंदर नहीं हूं क्योंकि मैं अपने धाम में रहता हूं। तो ये जो नाना प्रकार का सृष्टि का विभिन्नता और अचिंत्य विस्तार है, ये भगवान की माया शक्ति का कार्य है। परंतु शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं है। सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, ये वेद का वाक्य है। जो कुछ है सब ब्रह्म है। भगवत गीता में तो प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है, जिसमें भगवान जीवों के बीज का आधान करते हैं। इसलिए कृष्ण के बिना, पर ब्रह्म के बिना किसी का अस्तित्व नहीं हो सकता। भौतिक और आध्यात्मिक जगत में अंतर ये है कि भौतिक जगत भौतिक प्रकृति का सृष्टि है और आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक सृष्टि है, परंतु आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शक्ति है, परंतु सृष्टि नहीं होती है। वो नित्य है, परंतु उसका कार्य सब अंतरंग शक्ति के द्वारा होता है। परंतु दोनों शक्तियां हैं तो भगवान की। और अगर सही मानों में देखा जाए, बड़ी उदारता के साथ, बुद्धिमता से ऊंचे स्तर पे खड़े होके, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है दोनों में। भौतिक शक्ति और ये देखने वालों को अंतर है, भगवान के लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस शक्ति में भगवान प्रवेश है पूर्ण रूप से, और जो उसको नहीं जानता है वो है भौतिकता। इस जगत के कण कण में भगवान को जो नहीं देखता है उसके लिए वो माया है। नहीं तो सब जगह भगवान को देखता है, उसके लिए सारा जगत ही ब्रह्म है। इसलिए प्रहलाद कहता है, एकत्वम एक जगत एव जगत एवं एतम। भगवान आप सबको, ये प्रहलाद महाराज की दृष्टि है कि खंभे में भगवान दिख रहा था, हाथी मारने आ रहा था उसमें भगवान दिख रहा था, पर्वत में भगवान दिख रहा था, समुद्र में भगवान दिख रहा था। ये प्रहलाद महाराज यहाँ जो श्लोक कह रहा है, ये उसकी अपनी अनुभूति के ऊपर है। उसने प्रकृति के कण कण में श्री कृष्ण को देखा, और उससे अलग भी है भगवान, लेकिन भगवान की शक्ति में भगवान है तो वो भगवान की शक्ति भी आध्यात्मिक हो जाती है। तो ये जगत भक्तों के लिए तो सब चीजें भगवान की सेवा में लगाई जा सकती हैं। भगवान की है, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तभी प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो हम जहाज में जाते हैं भगवान की सेवा के लिए, ये कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा के लिए। ये सब चीजें आध्यात्मिक हो जाती हैं जब भगवान की सेवा में लगती हैं, और जब भौतिक काम में लगती हैं तो सब चीजें ये भौतिक हो जाती हैं। प्रहलाद महाराज कहते, त्वं वा इदम सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यद आत्म पर बुद्धि यमय अपारथ।
यदस्य जन्म निधनम स्थितेर ईक्षणम च तद वै तद एव वसुकालवद अष्टितरवो। ये श्लोक कल पढ़ेंगे। इसमें जो अंतिम शब्द है वो उदाहरण है बीज और वृक्ष। बीज में कोई भिन्नता नहीं है, एक जैसा लग रहा है। वृक्ष होता है, तने हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, लगता अलग है लेकिन दोनों में भेद तो नहीं है। उसी बीज से ही तो वृक्ष निकला है लेकिन वृक्ष अलग अलग दिख रहा है। और पृथ्वी सारी एक जैसी है और उसके अंदर से गंध कितने प्रकार की निकलती है। तो पृथ्वी तन मात्रा गंध है। अष्टि तरवो वसुकालव, ये जो उदाहरण है, ऐसे भगवान आप और आपकी सृष्टि में कोई अंतर नहीं है, भले इसमें विविधता दिखती है। ये इसके लिए उदाहरण दिया है। ये थोड़े से तत्व के श्लोक हैं, इसके ऊपर चर्चा कल करेंगे कृष्ण कृपा से। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कृष्ण प्रभु जी, ये जो पहला श्लोक आज हमने किया जिसमें अंधकूप वाला था, हाँ 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 जी। आपका आवाज कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है प्रभु। ठाकुर जी का जो परपट में दिया है ना, यस्य प्रसाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपका आवाज कट रहा है प्रभु जी। हाँ आपका आवाज कट रहा है। ऑटोमेटिकली बोलिए। हरे कृष्णा जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो वो सेकंड पार्ट में उसका ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। आप थोड़ा बताओ कि व्हेन वन इज क्वालिफाइड वन मस्ट सर्व दिस स्पिरिचुअल मास्टर। उसके बाद व्हेन वन इज क्वालिफाइड ही इज ऑटोमेटिकली ऑफर्ड द प्लेटफॉर्म ऑफ डायरेक्ट सर्विस टू द लॉर्ड। इसका मतलब गुरु प्रसन्न हो गए तो वो सीधे भगवान की सेवा में लगाएं। इसका मतलब उसको स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी। वो बाहर से तो सेवा गुरु की करेगा और मंदिर की करेगा, मतलब एकांत में बैठेगा तो जो उसके स्वरूप है उसमें वो भगवान की साक्षात सेवा में लगेगा। उसको स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी। वो भगवान की नित्य लीला में कौन सा पार्षद है, क्या सेवा करेगा, भाई किसी को दूध गर्म करना है कि फूलों की माला बनानी है कि क्या करेगा, उस भाव को वो उसका भाव वो जागृत हो जाएगा साक्षात सेवा का। जी भाई। ये जो स्वरूप सिद्धि है ना, ये श्रवण आदि दशाओं से, गुरु के श्रवण आदि दशा में जब पूर्णता को प्राप्त करे, गुरु प्रसन्न हो जाए तो फिर उसको प्राप्ति दशा हो जाती है। तब उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है और भगवान की लीला में प्रवेश होता है। ये भाव और प्रेम के स्तर का बात है। भाव में आती जाती रहती हैं और प्रेम में निरंतर चलती रहती हैं। हाँ जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। ये क्योंकि वो अनुभव नहीं, ये स्तर का हमारा अनुभव नहीं है, इसलिए इन शब्दों को हम समझ नहीं सकते हैं, परंतु ये है, ये इसका अर्थ ये है। हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ जी, हरे कृष्ण। मुझे तो जी ये जो 29 में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नारद मुनि के वर्ड्स को ट्रू करने के लिए आपने ये अवतार लिया, तो नारद मुनि जी ने प्रहलाद महाराज की मदद को को दिया था वचन कि आप एनिमी से प्रकट करेंगे, लेकिन हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकाशिपु जब जंगल में गए थे तो इंद्रदेव किडनैप्ड प्रहलाद मदर कैर एंड वांटेड टू किल हर। तो उस टाइम प्रोटेक्शन वाज फ्रॉम डेमिगॉड्स। डेमिगॉड्स नहीं, उस वक्त भी नारद ने उसको बचाया था। उस वक्त भी नारद जी ने बचाया था फ्रॉम डेमिगॉड्स, क्योंकि इंद्र ने उनको किडनैप किया था। नहीं, बात ये नहीं, वो बचा तब तो जन्म ही नहीं हुआ था प्रहलाद का, तब बचाया नहीं। सीधा सा नारद जी ने इंद्र को कहा कि इसको क्यों ले जा रहे हो, गर्भवती स्त्री को
अपहरण करके इसका पति घर में नहीं है, बोला ये असुर का संतान इसके गर्भ में है, जन्म लेते ही मार दूंगा। तो नारद जी ने कहा आप इसको मेरे आश्रम में छोड़ जाइए, आपको क्या पता कोई महाभागवत हो। और नारद जी की बात सुन के इंद्र ने उसको उनके आश्रम में छोड़ दिया, माता को। वहां कोई रक्षा का, उसकी मां की रक्षा की, इंद्र से कयादू की रक्षा नारद जी ने की, और कयादू के कहने के ऊपर उनके पुत्र की रक्षा का आशीर्वाद दिया। वैसे तो भक्त की रक्षा भगवान देव दानव सबसे करते हैं, देवता से भी करते हैं, दानव से भी करते हैं, वो भी उसमें भी कोई हानि नहीं है। परंतु यहाँ जो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रहलाद कहते हैं ये मेरे ऊपर कृपा नहीं है, ये नारद का वचन आपने सत्य किया, इसको कहते हैं वैष्णव। वो श्रेय देता है गुरु के लिए। वैसे आए तो प्रहलाद के लिए थे नरसिंहदेव, कोई नहीं कहीं कहते हैं कि नारद के लिए नरसिंहदेव आए थे। नरसिंहदेव प्रहलाद की रक्षा के लिए आए थे, परंतु प्रहलाद निम्रता पूर्वक वैष्णव चरित्र को निर्माण करने के लिए कहते हैं मेरे गुरु की कृपा है, मेरे गुरु के वचन को आपने सत्य किया है। इसका कहते हैं आपको कहीं कोई श्रेय सफलता मिले, उसका फल सदा अपने गुरु को दिया कर। इसका अर्थ ये है सिर्फ। यहाँ प्रसंग का जो अर्थ है, या प्रसंग का के पीछे जो सिद्धांत है वो ये है। सिद्धांत ये है सफलता आपको मिले, श्रेय अपने पूर्वजों को, गुरुवरों को देना चाहिए, आचार्य वर्ग को देना चाहिए, स्वयं नहीं लेना चाहिए। ये मुख्य बात है। हरे कृष्ण। सिद्धांत ये स्थापित किया जा रहा है, कौन किसकी रक्षा करते हैं ये इशू नहीं है। इशू ये है कि एक वैष्णव का कर्तव्य क्या होता है। हाँ जी। और हरे कृष्णा। नमस्कार। कोविड-19 को बढ़ने से रोकने कोई प्रश्न जिज्ञासा? श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।